माय टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। जो हमारा आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि कंप्यूटर की कितनी भाषा होती हैं। इसको शॉर्ट शब्द में कहें तो हम कंप्यूटर प्रोग्राम की भाषाएं देख सकते हैं। जो हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर द्वारा किसी वांछित कार्य को संपन्न कराने की जिम्मेदारी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पर निर्भर होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम आपस में जुड़े हुए निर्देशों का समूह है जिसे किसी खास कार्य के लिए संग्रहित किया जाता है। प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहते हैं। जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्राम जिस कोड या जिस भाषा या कोड में लिखा जाता है उसे हम प्रोग्राम की भाषा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जो व्यक्ति कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जैसे कि जो व्यक्ति इसे सॉफ्टवेयर तैयार करेगा उसे हम प्रोग्रामर कहेंगे, उसे हम प्रोग्रामर कहेंगे। अब आते हैं प्रोग्राम भाषाओं को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा जाता है। जो कि हमें प्रोग्राम की लैंग्वेज है वो हमें 3 भाषाओं में मुख्य रूप से होती है। आइए हम जानते हैं विस्तार रूप से कि हमारी कितनी भाषाएँ मुख्य रूप से होती हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम भाषाएँ मुख्य रूप से देखिए, हमारी जो फर्स्ट भाषा होती है ये होती है मशीनी भाषा। जो फर्स्ट भाषा हुई थी मशीनी भाषा है, और जो सेकंड भाषा हमारी है वो हमारी है असेंबली भाषा। और हमारी जो इसको हाई असेंबली भाषा को निम्न भाषा भी कहते हैं, आगे चल बताएँगे। और हाई लेवल लैंग्वेज को उच्च स्तरीय भाषा। अब इस यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर लैंग्वेज में दो भाषाएँ बटी हुई हैं। देखिए, एक हमारे कंप्यूटर में लो लेवल में बटी हुई है और हमारी हाई लेवल लैंग्वेज बटी हुई है। लो लेवल लैंग्वेज में हमारी है 2 भाषाएँ, असेंबली लैंग्वेज है और दूसरा है मशीनरी लैंग्वेज। हमारी लो लैंग्वेज के अंदर असेंबली और मशीनरी आती है, और हाई लेवल के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और वर्चुअल प्रोग्रामिंग आती है। ये हमारी कंप्यूटर प्रोग्राम की उस लैंग्वेज भाषाएँ होती है। अब आते हैं सबसे पहले आप मशीनी भाषा। मशीनी भाषा सबसे पहले आपकी खोज क्या, मशीनी भाषा खोज 1883 में हुई थी। इसकी जो खोज करता है एडा लवलेस ने की थी। कि मशीनी भाषा से तात्पर्य समझ, देखिए मशीनी भाषा इस तरह की होती है। कंप्यूटर वास्तव में एक स्वचालित सर्किट है जो केवल ऑन में देखिए 1 समझता है या ऑफ में 0। जब आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो 1 समझेगा, ऑफ में 0 की पहचान कर सकता है। इससे बाइनरी अंकों 1 या 0 जो कंप्यूटर भाषा जैसे कि हमने जो टाइप किया वो हमारी 0 और 1 के माध्यम से कंप्यूटर डाटा वो निरूपित किया जाता है। कंप्यूटर मशीन ऑन या ऑफ को समझ सकता है। यह अतः बाइनरी अंकों 1 या 0 में लिखे भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं। जो भाषा हम लिखते हैं उसे हम 0 भाषा को बाइनरी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा के 2 भाग होते हैं। जैसे देखिए, पहला भाग कमांड या ऑपरेशन कोड। जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है ऑपरेशन कोड कहलाता है। जी कम जो कंप्यू का ऑपरेशन कोड जो होता है कंप्यूटर को यह बताता है कि उसे क्या करना है। जैसे कि हम जो कार्य करेंगे वो हम मशीनी कोड के द्वारा करेंगे। दूसरा भाग ऑपरेटेड कहलाता है, जो कंप्यूटर मेमोरी में प्रोसेस किए जाने डाटा किस स्थिति का सही लोकेशन बताता है। मतलब कि जो भी हम डाटा करेंगे वो हमारी सही लोकेशन स्थिति डाटा बताएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम मशीन भाषा को सीधे समझ सकता है। देखिए, जो हम डाटा डालेंगे तो वो कंप्यूटर प्रोग्राम जो है मशीन भाषा को सीधे समझ सकता है, तथा क्रियान्वित कर सकता है। जो मतलब क्रियान्वित कर सकता है। मशीन भाषा के लिए किसी ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। आगे जगह अब बताएँगे कि ट्रांसलेटर होता क्या है, तथा प्रोग्राम के क्रियान्वयन की गति भी तेज़ होती है। परंतु मशीनी भाषा में प्रोग्राम लिखना कठिन होता है। तो क्या होता है कि मशीनी भाषा में हम 0 और 1 के माध्यम से लिख तो सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड के माध्यम से। क्या है कि देखिए इसमें कठिन भी डाटा डालना अधिक कठिन होता है, तथा इसमें त्रुटियाँ अधिक होती है, जिसका जैसे इसमें ज़्यादा त्रुटियाँ होती हैं, जिसका इसमें सुधार भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। अतः मशीनी भाषा को निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। आज जानते हैं कि हम मशीनी भाषा में वो डाटा कैसे डालते हैं, कंप्यूटर में डाटा डालना। आखिरकार हम मशीनी भाषा में कैसे डाटा डालेंगे कंप्यूटर में। आप देख सकते हैं, कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए हम क्या आपको जैसे कंप्यूटर में डाटा डालने के लिए हम क्या है कीबोर्ड को सहारा लेते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, इसके माध्यम से हम डाटा सहारा लेते हैं। जो भी हम डाटा को कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो डालेंगे, वो डाटा मशीन परिवर्तित होकर पीसी में आउटपुट परिणाम प्रदान करेगा। उदाहरण के तौर पर जैसे कि यहाँ से हम मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी हमने डाटा डाला, चाहे यहाँ से डालिए आपके अल्फ़ान्यूमेरिक डाला या कि आपकी नंबर पद से जा रहा है, कुछ भी हम डाटा यहाँ पर टाइप करके डालते हैं तो यहाँ पर इसका पीसी में आउटपुट परिणाम दर्शाता है। ये यहाँ ये आपका सीपीयू है, ये आपका माउस है। ये मेन आपके मुख्य होते हैं जो आपके कंप्यूटर से एक दूसरे से कहीं न कहीं आपकी ये जाल एक तरह से जुड़ा हुआ होता है। अब आता है दूसरा आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या है? इसे निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज का काम आप देखिए, इसे निम्न स्तरीय भाषा या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं।
इस भाषा में अक्षर व अंकों से बना न्यूमेरिक कोड इस कोड का प्रयोग होता है मेनुमार्क्सिस कोड, जिसका अर्थ है जैसे जोड़ने के लिए जैसे जोड़ने के लिए क्या होता है ऐड होता है आपका, घटाने के लिए सब, और डाटा में दिखाने के लिए डाटा को मेमोरी में लोड करने के लिए एल डी आदि। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक असेंबलर, जैसे आपको पता था ना जो असेंबलर क्या है, एक ट्रांसलेटर होता है जो मतलब कि मशीनी भाषा को परिवर्तित कर देता है। असेंबली भाषा बोलचाल की भाषा के करीब है, अतः इसमें प्रोग्राम लिखना सरल होता है और इसमें गलतियां खोजना एवं उसे ठीक करना मशीनी भाषा की अपेक्षा आसान होता है। असेंबली भाषा में प्रोग्राम में क्रियान्वयन में मशीनी भाषा की अपेक्षा अधिक समय हो लगता है। इसमें अब थोड़ा क्या है कि मतलब कि ये थोड़ा अच्छा भी रहता है, थोड़ा नॉर्मल भी रहता है। जैसे देखिए मशीनी भाषा, ये हमने यहाँ पर देखिए कीबोर्ड मतलब इस टाइप का 0 1 के मदद से डाटा डाला, और ये मशीनी भाषा में जाकर ये असेंबली भाषा में ट्रांसलेटर यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर ट्रांसलेटर लग देते हैं इसी के अंदर, तो ये डाटा चेंज कर देता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं असेंबली लैंग्वेज, देखिए असेंबली लैंग्वेज के बाद जैसे हम डाटा डाल रहे हैं असेंबलर, ये देखिए इस असेंबलर को निम्न स्तरीय लैंग्वेज कहते हैं। और ये असेंबलर में क्या होता है कि यहाँ पर असेंबलर में ट्रांसलेटर लगाता है जो कि मशीनी भाषा को परिवर्तित कर देता है प्रोग्राम में माध्यम से। आप ये डायग्राम में तीनों तरह से देख सकते हैं। अब आता है आपका उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, जो आपके मुख्य रूप से मानी जाती है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, इसे तीसरी पीढ़ी की भाषा भी कहते हैं। यह बोलचाल एवं लेखन में प्रयुक्त भाषा के करीब है, अतः यूजर को इसे समझना आसान होता है। इस भाषा का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर में आसानी से किया जाता है। पहले का प्रयोग इस भाषा को कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीन भाषा में बदला जाता था। कंपाइलर या इंटरप्रेटर सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है। प्रत्येक भाषा के लिए अलग अलग कंपाइलर या इंटरप्रेटर का उपयोग करना पड़ता है। जो देखिए आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ये आपकी का क्या है कि आपकी जो मतलब कोडिंग उस टाइप की होती है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज सबसे बेस्ट मानी जाती है। उच्च स्तरीय भाषा कुछ उदाहरण देखिए, कोबोल हो गया, लोगो हो गई, दूसरा, तीसरा बेसिक हो गया, चौथा एगलोल हो गया, और पांचवा सी प्लस हो गया, कोबोल, प्रोलोग, पास्कल और जावा हो गया, C++, सी शार्प, रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर, लिस्प और सिम्बोल्स ईटीसी। यह भी उच्च भाषा। कुछ आपकी जो लैंग्वेज होती है कुछ हाई लेवल में मानी जाती है। अब आता है चौथी पीढ़ी की भाषा। चौथी देखिए आपकी जो मुख्य रूप से तीन तीन भाषाएं में आती है, ये चौथी पीढ़ी है। यह एक उच्च स्तरीय भाषा है, इसमें प्रोग्राम लिखना आसान और तीव्र है। इसमें भाषा 4G भी एक डोमेन भाषा पर आधारित होती है। डोमेन स्पेसिफाइड लैंग्वेज आपकी होती है। उदाहरण के तौर पर चौथी भाषा में जैसे माइक्रोसॉफ्ट में जो आप काम करते हैं, उसमें आपका मतलब जो भी डाटा बनाएंगे आप, जैसे कि वो पेज बनाना, तो वही सब आपका होता है। जावा स्क्रिप्ट की एक प्रकार से भाषा ही होती है। पांचवी पीढ़ी भाषा, पांचवी पीढ़ी की भाषा का उपयोग कृत्रिम मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा तार्किक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए होता है। आपका LSI लिस्ट पूरा प्रोसेसिंग प्रोलोग ईटीसी आपको होता है। सिंटैक्स रूल और रिजर्व वर्ड लैंग्वेज आपकी इसी पांचवी पीढ़ी के अंतर्गत आपके मुख्य रूप से आते हैं। आपकी कुछ मतलब कि उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है। क्या होती है कुछ आपकी मतलब कुछ उच्च स्तरीय भाषा से भी आपकी कुछ बड़ी, जैसे कि इसी के अंदर आ गई, जैसे कि फर्स्ट आपका है फोटान फोटान से आप समझ सकते हैं फार्मूला, जैसे कि गणित के सवालों में लगाने के लिए ये आपकी फोटान भाषा उपयोग आती है। यह फार्मूला ट्रांसलेशन का रूप है जी। इसे प्रथम उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। जैसे कि आपके कंपटीशन यहाँ पूछ लिया कि मतलब कि गणित के सवालों में लगाने के कौन सी भाषा का उपयोग करता है, तो आप फोटान का नाम ले सकते हैं, जिसका प्रयोग वैज्ञानिक एवं इंजीनियर द्वारा गणितीय सूत्रों को आसानी से हल करने तथा जटिल फोटान बीज गणित पर आधारित प्रोग्रामिंग भाषा है। खोज इसकी जो थी 1966 में हुई थी एवं आरसी में हुई थी। अब आपकी जो इसकी जो मतलब ANSI के लेखक वो हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, फोटान ने भाषा का मानकीकरण किया था। और प्रोटॉन का ये मुख्य होता है कि मतलब गणित के सवालों को सरल तरीके से हल करना। लोगों तो आप जानते हैं मतलब कि इस भाषा का उपयोग कम उम्र के बच्चों को रेखाचित्र और ग्राफिक के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा देने में किया जाता है। आप लोगों से नाम समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोगों आ गया कि लोगों का काम क्या है, तो आप इसको डाल सकते हैं कि मतलब कि कम उम्र के बच्चों को मतलब कि रेखाचित्र लोगो बनाने के चित्र में काम आता है। कोबोल में आप समझ सकते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह व्यावसायिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाली भाषा है। इस भाषा के कॉमन और वाक्य की संरचना अंग्रेजी भाषा के समान ही होती है।
इसे आंशिक कोबोल कंपाइलर के साथ किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पर चलाया जा सकता है। जो कोबोल होता है इसे किसी भी सिस्टम पर चलाया जा सकता है। यह व्यावसायिक कार्यों के उपयोग में सभी जगह उपयोग में आती है आपकी मुख्य रूप से। अब आता है आपका बेसिक। बेसिक तो आप जानते हैं सभी, बीनिंग्स ऐप पर्पस सिम्बोलिक्स इंस्ट्रक्शन कोड, यह बेसिक का फुल फॉर्म होता है। यह एक लोकप्रिय व सरल प्रोग्राम भाषा है जिसका विकास 1964 में, जो कि 1964 में प्रोफेसर जॉन केमिनी द्वारा थॉमसन कुटस ने किया था। यह पर्सनल कंप्यूटर में व्यवहार में लाए जाने वाला प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। इसका प्रयोग गणितीय और व्यवसायिक दोनों कार्य के लिए किया जाता है। यह विश्व में सर्वाधिक प्रयोग होने वाली भाषा होती है। यह बेसिक जो भाषा है आपकी बोलचाल की भाषा मानी जाती है। आप मान लीजिए पूछ लें कि बेसिक भाषा कब आई, तो आप तीसरी पीढ़ी बता सकते हैं कि आपकी जो बेसिक भाषा आई वो आपकी तृतीय पीढ़ी में आई थी। पास्कल, इस भाषा का विकास 1971 में स्विट्जरलैंड के प्रोफेसर निकोलस विर्थ द्वारा किया गया है। इसका प्रयोग प्रशिक्षुओं में प्रोग्रामिंग की, इसमें आपका में हो जाएगा यहाँ पास, में प्रोग्रामिंग की अवधारणा स्पष्ट करने में किया जाता है। जनक, जिसको जो जनक माने जाते हैं पास्कल, जो जनक है आपके ब्लेज पास्कल जी, अतः इसे शिक्षा पारक भाषा एजुकेशन लैंग्वेज भी कह सकते हैं। पास्कल सब समझ सकते हैं, एजुकेशन लैंग्वेज आपकी, ये आपकी पास्कल लैंग्वेज के अंदर आ जाती है। अब आती है सी प्लस प्लस एंड सी प्लस प्लस। इस उच्च स्तरीय का विकास 1972 में बेल लैबोरेटरीज के डेनिस रिची तथा ब्रायन का निधन द्वारा किया गया था। यह भाषा बोलचाल की अंग्रेजी भाषा करीब है, यह एक कठिन भाषा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की यूनिक्स सिस्टम सी भाषा में लिखा गया पहला महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। जो किसी भाषा है ये आपकी पहला सबसे बेस्ट मानी जाती है, मतलब कि उसे कहे तो उच्च भाषा में भी अच्छी मानी जाती है प्रकार से। अब आता है आपका जावा। जावा, इस उच्च स्तरीय भाषा का विकास, जो कि जावा का विकास हुआ था उच्च भाषा सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गॉल्सिंग द्वारा किया गया था। यह सी प्लस प्लस की इकाई की तरह ही भाषा, इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता उत्पादों जैसे कि टेलीफोन व खेल आदि विकास में भी इसका प्रयोग किया जाता है। आप जावा से खेल से में सब खेल से याद कर सकते हैं कि आपका मतलब कि जैसे टीवी टेलीफोन आदि के विकास में क्या आता है। ALGOL एग्लोटॉमिक्स लैंग्वेज, इस भाषा का प्रयोग बीजगणितीय गणनाओं में किया जाता है। एग्लोथॉमिक लैंग्वेज का प्रयोग इसका बीजगणितीय गणनाओं में किया जाता है आपका बीज खाद के लिए। कोमल कोमाल कोमल कॉमन एग्लोमालिस लैंग्वेज एग्लोमालिस लैंग्वेज मध्य स्तर के छात्रों के लिए प्रयुक्त भाषा है। कोमाल। प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, जो कि प्रोलॉग है वो आपकी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक है होती है आपकी। इसका विकास 1972 में फ्रांस में किया गया था। इसमें समस्याओं के समाधान में तर्क की प्रधानता दी गई है। इससे कृत्रिम आर्टिफिशियल, आप तो जानते हैं कृत्रिम आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तार्किक प्रोग्रामिंग लॉजिकल प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है। प्रोलॉग में आपका तार्किक प्रोग्रामिंग के तौर पर आपका उपयोग किया जाता है, जो कि मुख्य रूप से सही मानी जाती है। अब आपका आता है सी सी शार्प। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा जिसका विकास माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट के प्रयोग के लिए किया था। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि इंटरनेट के प्रयोग में कौन सी भाषा का उपयोग किया, तो आप बता सकते हैं सी शार्प बता सकते हैं आप। और आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्रामिंग जनरेटर, यह एक सरल भाषा जिसका प्रयोग छोटे व्यवसायिक कंप्यूटर में किया जाता है। यह इस भाषा का विकास IBM इंटरनेशनल कंपनी, आप बताए हैं ना, कंपनी तक किया गया था। लिस्ट लिस्ट प्रोसेसिंग, इसका विकास 1959 में जॉन मैकथी द्वारा कृत्रिम बुद्धि के लिए प्रयोग में किया गया है। इसका प्रयोग सांख्यिकीय डाटा प्रोसेसिंग में किया जाता है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रयोग में सर्वाधिक लोकप्रिय होती है। लिस्ट प्रोसेसिंग जो होती है ये आपकी लोकप्रिय भाषा है। आप आपकी जो चौदह 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 भाषाएं हैं ये सभी आपकी उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत ही आती है। सब प्रोग्राम, यह किसी विशेष कार्य के लिए किया गया एक ऐसा छोटा सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग किसी अन्य प्रोग्राम में बिना किसी परिवर्तन के किया जा सकता है। मतलब कि आपका जो सब प्रोग्राम है वो सब में प्रकार से फिट हो जाता है, मतलब सभी में काम आता है। इसको किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में जोड़ा जा सकता है, मतलब कि किसी भी आप प्रोग्राम में जोड़ेंगे तो ये सभी तरीके में सही तरीके से डाटा का काम करेगा। अब आता है आपका सबसे लास्ट, जैसे मान लीजिए आपको प्रॉब्लम जा रही है उसमें टॉपिक पढ़ने में,
तो आप शॉर्ट तरीका नियम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि प्रथम पीढ़ी में क्या आया, मशीनी भाषा आ गया। आपका दूसरी पीढ़ी में क्या आ गया, आपके दूसरी पीढ़ी मान लीजिए आप याद कर लिए, आपकी असेंबली मतलब कि आपकी ट्रांसलेटर लगा होता है, उसको आपको असेंबली भाषा कहते हैं, तो कि ये जो ट्रांसलेटर मशीनी भाषा को परिवर्तित करता है। तीसरी पीढ़ी में आप इस तरह से याद कर सकते हैं, उच्च श्री भाषा मतलब कि जो आपकी बेसिक को बोल वो आपकी प्रोटॉन आपकी बताए ना अभी सभी अभी जो अभी पीढ़ियाँ हैं, वो आपकी तीसरी पीढ़ी कहलाती हैं। चौथी पीढ़ी में आप डोमेन आधारित भाषा से समझ सकते हैं। और जो कि पाँचवीं पीढ़ी मुख्य रूप से है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित भाषा है, जो कि आर्टिफिशियल एक प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानी जाती है। इस प्रकार से यहाँ से आपका टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।